दोस्तों, मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अप्रैल 6, 2026 आज की तारीख दुनिया के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। ईरान और इजरायल की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापस लौटना मुश्किल लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है और तेहरान में स्ट्राइक्स हो रही हैं। क्या हम एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं? चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ईरान ने टेम्पररी सीज़फायर के प्रपोजल को साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने एक मीडिएटर के रूप में 45 दिनों के सीज़फायर का प्लान दोनों साइड्स को दिया था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक सिग्निफिकेंट स्टेप कहा, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि ये इनफ नहीं है। लेकिन ईरान का स्टैंड क्लियर है। उन्हें टेम्पररी सीज़फायर नहीं बल्कि जंग का परमानेंट खत्मा चाहिए। उनका कहना है कि वो सिर्फ 45 दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोलेंगे। जब तक कोई परमानेंट डील नहीं होती तब तक ये रास्ता ब्लॉक रहेगा। ग्राउंड पर हालात बहुत खराब है। इजरायल ने तेहरान में रजीम टारगेट्स पर बड़े हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 25 लोगों की जान गई है। इतना ही नहीं, ईरान के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खदेमी भी एक स्ट्राइक में मारे गए हैं। इसके जवाब में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने क्रशिंग रिवेंज की धमकी दी है। उधर यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने चिंता जताई है कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हो रहे हमले किसी बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट का सबब बन सकते हैं। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं और एयर एशिया ने अपने फ्लाइट्स के रेट्स ऊपर कर दिए हैं। भारत के लिए एक राहत की खबर यह है कि इंडिया ने अब तक लगभग 1700 से ज़्यादा इंडियन नेशनल्स को ईरान से सेफ निकाल लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि वो इस क्राइसिस का असर झेल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे तक का फाइनल डेडलाइन दिया है। अगर कल तक कोई डील नहीं हुई तो यूएस की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और भी तेज हो सकता है। क्या ईरान झुकेगा या ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही लाइव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।